तफसीर के अंदर मैंने एक हदीस पढ़ी थी, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए आती हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत कर चुके होते हैं, तो बड़ा अफसोस करती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उनसे जब पूछती हैं कि क्या बात है, क्यों मुलाकात करनी थी, क्यों जरूरी था, क्यों इतना अफसोस कर रही हैं, तो वो बताती हैं कि मैंने हारूत और मारूत से जादू सीखा था, लेकिन मैंने आज तक वो किसी पर अप्लाई नहीं किया, किसी के ऊपर नहीं किया, तो क्या मैं इसके बाद भी हकदार हूँ कि मुझे माफी मिल सकती है। तो वो जो हारूत और मारूत थे, उस वक्त उस बुढ़िया ने सवाल जादू सीखा था, तो हारूत और मारूत की तो काफी पहले दुनिया में आ गए थे वो, और उस वक्त मतलब बहुत लंबा। अबू बकर आपका अपना सवाल क्या, सवाल करें। मैं समझ गया कि हारूत और मारूत तो अली बिन अबी तालिब के मुताबिक, अली बिन अबी तालिब के हदीस के मुताबिक तो इदरीस अलैहिस्सलाम के टाइम का वाकया है। तो ये कह रहे हैं कि ये उस हजारों साल बाद उस बुढ़िया ने हारूत मारूत से जादू कैसे सीख लिया। अच्छा ठीक है। तो हदीस की सेहत पहले तो चेक करें, हदीस को कैसे मुआयना करते हैं और देखें। दूसरी बात, जादू को समझ लें, जादू है क्या। तीसरी चीज़, साइंस का पर्सपेक्टिव क्या है, जो कि ये सारी चीज़ें इस ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता है। मैं आपको छोटा करके बताऊंगा, टाइम नहीं है, कॉम्प्लेक्स सवाल है। जादू का लफ्ज़ आते ही इस्लाम इंटरडिमेंशनल मैथमेटिक्स को ट्रिगर करता है। जादू इसीलिए कहा था कि अल्लाह से जंग है जादू। जादू तोड़ने वाले भी जो लोग हैं ना, वो भी अल्लाह से जंग करें, जो आजकल इस तरीके से तोड़ते हैं। ये भी आपको बता दूँ। सो जादू का तोड़ के लिए एक और जादूगर आया होता है और वो अपने तोड़ के करता है, उसके अपने जिन दूसरे जिनों से लड़ रहे होते हैं। ये मामलात ऐसे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मस्जिद नमाज के दौरान एक जिन है, मैं छोटी करके बता रहा हूँ, हदीस लंबी है, एक जिन हमें मेरे सामने आ गया और मेरा इरादा था कि मैं उसे पकड़ लूँ। फिर मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई कि या अल्लाह मेरे अलावा ये ताकत किसी और को ना दें कि वो जिन्नों को काबू कर लें। आप खुद सोचें, एक वो ताकत है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी, और एक शैतान अपने करतूत करके ये जिन्नों को और मुवक्कलों को और ये सारे करतूत करवा देंगे। तो जितने भी आपको ये सामने पीर फकीर मिलेंगे, ये जिन्नों को काबू करते हैं और सूरज जिन पढ़ते हैं, और ये उस सिस्टम के अगेंस्ट जाके करते हैं। ओके, आप एक तो पहले तो असूल समझ लें। दूसरा, इंसान जितने भी हैं, इंसान व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ये न्यूरो केमिस्ट्री को समझ लें। मुझसे कह रहे हैं वो लोग? नहीं अच्छा। आप कंटिन्यू करें। हर इंसान न्यूरोकेमिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हमें वो नजर नहीं आ रहा। आप साइकोलॉजी भी इधर पहुंच चुकी है, साइकियाट्रिक मेडिसिन भी इधर पहुंच चुकी है कि मोर्फिक रिदम होता क्या है। और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मेरे कोर्टिसोल का, मेरे ऑक्सीटोसिन का, मेरे डोपामिन का डायरेक्ट असर इन दोनों के ऊपर हो रहा है, यहां तक कि कैमरामैन पे भी हो रहा है। और मैं अगर चाहूं और इस लेवल तक अपने आप को ले जाऊं, स्किल में मैं तो नहीं हूं मगर ले जाऊं, तो इवन दो यू गाइज आर नॉट विद मी राइट नाउ, मगर मैं अपनी टोनैलिटी और एग्रेशन जो वो कह रही थी उसके थ्रू जैसे आपके केमिकल्स रेगुलेट कर सकता हूं ना, बिल्कुल इस तरीके से अपनी प्रेजेंस से भी आपके केमिकल्स रेगुलेट कर सकता हूं। ये होता है मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद की आयत का वो वाला एंगल कि जैसे ही कोई बंदा हसद करता है उसका सेरोटोनिन ड्रॉप होता है। जैसे उसका सेरोटोनिन ड्रॉप होता है तो जिसकी वजह से होता है उसके ऊपर भी उसका असर होता है, बिकॉज डोरी बिल्कुल मिली हुई है इंसानों के आपस में। अब वो जो थोड़ी सी इसकी साइंस है उसके लिए वक्त नहीं है, वो मेरी किसी वीडियो में जरूर देख लीजिए।